जय श्री महाकाल, जय माता दी। मेरे प्यारे वाले देशभक्त, असली असली सच्चे देशभक्त और इंसानियत को मानने वाले और इंसानियत को प्यार करने वाले मुसलमान भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। बहनों को मेरा प्यार भरा आदाब। आपके घर पे जितने भी बड़े हैं उनको मेरा प्यार भरा आदाब। और मेरी ये कामना कि उन्हें जितने भी आपके मम्मीज़ और डैडीज़ हैं उनको लंबी स्वस्थ और खुश उम्र मिले। दिल आत्मा से मेरी प्रार्थना। मेरे सारे क्रिश्चियन कैथलिक फ्रेंड्स को और उनकी फैमिलीज़ को वेरी गुड आफ्टरनून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। दैट वन एंड ओनली गॉड, वन एंड ओनली। और हैप्पी बसंत पंचमी। आज बसंत पंचमी है। बसंत का मौसम, उसकी शुरुआत मानी जाती है आज से। हवाएं और चलती हैं, मौसम में ताजगी होती है और सबसे ऊपर सरस्वती माता की आज बहुत पूजा की जाती है। तो आज मैंने, आप मानेंगे नहीं, मेरे जगते हुए आध्यात्म के साथ जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, यार आप मेरा परिवार है, मैं आपसे कह चुका हूँ। मैंने आज पहली बार सरस्वती माता के नाम पर व्रत रखा है और मैं रियलाइज़ करता हूँ मेरे धर्म के हिसाब से कि सरस्वती माता की इतनी अपार कृपा रही है मुझ पर, इतनी अपार कृपा। लोग मुझे एज एन एक्टर पसंद करते हैं। कई सारे लोग हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं मेरे डीएम में और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि उन्हें मेरी आवाज़ बहुत पसंद है। और इतने सालों से, 28-29 सालों से काम कर रहा हूँ, तो दुबई भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, तो कई सारे लोगों का मैं फेवरेट एक्टर भी रह चुका हूँ। ये मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सरस्वती माता की कृपा के बारे में बात कर रहा हूँ जो मुझ पर है। सरस्वती माता ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की माता कही जाती है हमारे सनातन हिंदू धर्म में। तो जो भी है तो ऊपर एक ही, लेकिन ये सारी शक्ति और शिव मिलकर जाकर, ये सारी नदियां मिलकर एक समुद्र तक जाती हैं। है ऊपर एक ही एक, लेकिन ये सारा सनातन धर्म में एक्सप्लेन किया गया है। जो थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सरस्वती माता की अपार कृपा। संगीत, मैं एक उन एक्टर में से हूँ जिनके ऊपर सरस्वती माता की इतनी कृपा है कि थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ यार, मैं जेम्बे बजा लेता हूँ, मैं थोड़ा गा लेता हूँ। अभिनय और मेरी आवाज़ के बारे में ये सब 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 कृपा है। एक एक मिट्टी का पुतला हूँ मैं। एक दिन मैं जल जाऊँगा। अगर आप मुस्लिम या क्रिश्चियन हैं तो एक दिन आप गड़ जाएंगे एक कब्र में। तो ये जो सारे गुण आते हैं और जो जो सारी इंसान के अंदर बुराइयां आती हैं, वो उनको देखना साक्षी रूप से बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं पुनीत को देखूं तो मैं यही सोचता हूँ एक आत्मिक रूप से, एक रूहानी नज़रिए से, कि यार बहुत कृपा है मुझ पर। स्पेशली आज के दिन तो मैं उस सारी कृपा को का श्रेय देना चाहूँगा सरस्वती माता को। बहुत बहुत कृपा है भाई। मुझे सारे बॉलीवुड माफिया ने और सारे टीवी इंडस्ट्री में भी एक लॉबी है, इन्होंने मुझे समझ लीजिए 28-29 साल से दबाया। आप देख लीजिए मुझे, मैं क्या हूँ, कैसा दिखता हूँ, कैसी मेरी आवाज़ है, कैसे मेरे अंदाज हैं। आप पढ़ रहे हैं मुझे, मैं तो बस ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू हो जाता हूँ। मेरा परिवार बड़ा करने में, थोड़ा ज्ञान जो मुझे मिला है मैं आपके साथ शेयर करने में बस लगा रहता हूँ। और आजकल जो एक मुद्दा है NEK का, जो कंट्रोवर्सी बन गई है, उसको तो पूरी तरह फाड़ के भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये वीडियो उसके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ शुक्र मनाने के लिए है, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है कि सरस्वती माता आपकी इतनी अपार कृपा है मुझ पर। उसका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसलिए आज पहली बार मैंने बसंत पंचमी के दिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे आवाज़ दी कि व्रत रख बेटा, थोड़ा तो त्याग कर। उस माता का नाम ले रहा है तो उस माता के नाम पर थोड़ा तो त्याग कर, खाली पेट रख अपना। तो फ्रूट खाया मैंने, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए हैं, मैं अपनी पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाता हूँ, वो सब। तो मैं ब्रेड या दाल रोटी सब्जी ये सब नहीं, ये एक अन्न के साथ मैं खोलूँगा जब जब सूर्यास्त होगा, तो उसके बाद में एक सब्जी और रोटी के साथ मैं अपना उपवास खोलूँगा और भर जाऊँगा शुक्र से, कृतज्ञता से। अगर मेरे मुसलमान भाई बहन या क्रिश्चियन भाई बहन नहीं जानते कि कृतज्ञता क्या होता है, तो कृतज्ञता शुक्र होता है, ग्रैटिट्यूड होता है। मैं 2.5 साल ये सीरियल कर रहा था, शिव शक्ति स्वास्थ्य प्रोडक्शन का, तो उसमें मैं देवऋषि नारद मुनि बना हुआ था। तो ये सीरियल करते करते मैंने हिंदी के कई सारे शब्द सीखे और उन्हें महसूस किया कैरेक्टर में, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी एक्टिंग लाइन इज लर्निंग एंड अर्निंग। सीखते रहो कमाते रहो, सीखते रहो कमाते रहो। तो सरस्वती माता की कृपा आज तक है, मैं ऐसा दिखता हूँ। कुछ जवान बनने की कोशिश नहीं दूसरों की तरह और जो भी है नेचुरल है। और कल को अगर मेरी थोड़ी झुर्रियाँ उर्रियाँ आ गई है ना, तो मेरा तो पूरा हक बनता है एज एन एक्टर मैं कुछ करवाऊँ। शाहरुख खान ने करवाया है, आमिर ने करवाया है, अक्षय का पता नहीं, ज़्यादा गौर से देखा नहीं, अक्षय ने भी कुछ करवाया है। शाहरुख, आमिर, सलमान, सब लोग ने सब करते हैं। आज तक तो मैंने नहीं किया भैया। 17 मार्च को मैं 50 वर्ष अपना शुरू करूँगा। इतनी 21 वाली फीलिंग रहती है ना अंदर के, क्या बताऊँ कैसे, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं 50 साल का हो गया। लेकिन हाँ, जब मेरे भगवान का नाम लेता हूँ और जब एक होने की कोशिश करता हूँ इस सत्य रूह से, इस सब तो मिट्टी है, तो ऐसा लगता है कि मैं एक पुरानी आत्मा हूँ। और जो फ्रेश शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे डीप थॉट्स हैं, इनर थॉट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज जो संसार में हुआ पड़ा है, क्या क्या हो रहा है, उससे अवश्य उस ऊर्जा से जिसको लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं और अलग अलग धर्म बन गए हैं इस दुनिया में, वो सत्य सनातन ऊर्जा है एक। वो ऊर्जा का अंश मैं हूँ। हमारा सनातन कहता है कि हम सब परमात्मा की संतान है। इस नीले और हरे गोला जो चल रहा है राउंड, जिसे सृष्टि कहते हैं, दुनिया कहते हैं, संसार कहते हैं, ये हम सब उस परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। पिता कह लो, माता कह लो, जो भी कह लो, उस शक्ति से। एकदम से याद आ गया, 2 लाइन है जो मैं गाऊंगा, जो मुझे बहुत शांति देती है। आई एम श्योर आपको भी शांति देंगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि तू ही माता, तू ही पिता, तू ही मित्र, सब तू, जो भी है तू। इस संसार में पैदा हुए हैं हम इतने इतने अलग अलग मजहबों में, लेकिन रूह, आत्मा, सोल, ये भी अलग अलग भाषाओं में हो गया। एक ही तत्व है जो मेरे अंदर की शक्ति ऊर्जा है, जो
जो मुझे कनेक्ट करवा रही है आप सबसे, आप सब कनेक्ट कर रहे हैं मुझसे। उस रूह, उस आत्मा, उस सोल की कोई जात नहीं होती, कोई जात नहीं होती। और सत्य तो यह है कि आज की डेट में जात, धर्म, पॉलिटिक्स, सब पॉलिटिक्स बन गया भाई, सब पॉलिटिक्स। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वशिष्ठ होने के नाते और एक निस्वार्थ इंसान होने के नाते लालची नहीं हूँ भाई मैं। बहुत लालच देखी है मैंने जीवन में, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मुझे परमात्मा ने ऐसे पकड़ लिया और अभी मैं दूर से देखता हूँ लालच को। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। मैं हमेशा आप सबसे कहता हूँ, काम मतलब लस्ट, चाहे वो लड़की के लिए हो, चाहे वो फेम के लिए हो, चाहे वो किसी पद के लिए हो, या किसी भी चीज़ की लस्ट वो रहते ना अंदर। लस्ट जैसे कुत्ते में कैसे होता है, जब वो किसी फीमेल डॉग को देखता है वो लस्ट। काम, क्रोध, क्रोध में तो इंसान आकर एक मर्डर भी कर देता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा। काम, क्रोध, मोह, मोह कि ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा। और जिसने मुझे पैदा किया है, मेरी सरस्वती, मेरी लक्ष्मी, मेरी दुर्गा, मेरी माँ, वो मेरी। बाकी सब है, सब प्यारे रिश्ते हैं। पूरा संसार मेरा परिवार है, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, मैं मानता हूँ आप मेरा परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार, इस संसार में जितने में भी एक आत्म तत्व है वो मेरा परिवार है। अब काम, क्रोध, मोह, लोभ, और चाहिए और चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी चीजों को अपने वश में रखना, इनके वश में नहीं आना, यही आध्यात्म है, यही ईश्वर प्राप्ति है। अगर आपने इतना कर लिया, पहला पहला स्टेज तो ये है जो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि लोग जन्मों जन्मों तक नहीं समझ पाते कि भाई काम में निकल गया जन्म, क्रोध में निकल गया, मोह, लोभ, अहंकार किस में निकल गया जन्म। वो जागरूकता होती ही नहीं है इंसान की कि वो समझे कि इनको आप वश में पाएंगे, वश में करेंगे तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा आपके साथ, आपका ईश्वर के साथ। और मैं एक ऊपर इशारा कर देता हूँ क्योंकि हमने बचपन से ये सीखा, ऊपर बैठा है। कोई नहीं बैठा भाई ऊपर, कोई कुर्सी पे नहीं बैठा, कोई लठ लेके कोई समुंदर को अलग नहीं कर रहा। छोड़ दो ये सब, कोई नहीं। एक एक विचार अंदर बैठा, जरा उसके साथ तो बैठो जो अंदर बैठा है। मैंने बैठना शुरू किया और शुरुआत में ही कुछ सालों से, कपल ऑफ ईयर्स से, शुरुआत में ही, मतलब मेरी शिद्दत कितनी है, मेरी कशिश कितनी है उसे पाने की, तो वो भी देखता है। वो भी अंदर बैठे बैठे देख रहा है कि मेरा बच्चा चाहता कितना है मुझे, कि यही सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में बिजी है और चाहता ही नहीं मुझे। ये कुछ विचार थे आपके साथ मैं साझा करना चाहता था। और हाँ, आज बसंत पंचमी के दिन, आज मुझे लग रहा है कि वीडियो डे है, क्योंकि कल से मैं 4 या 5 दिन कहीं किसी काम में बिजी हो जाऊंगा, तो मैं शायद वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिलेगा। कोशिश करूंगा बनाने की, तो और वो भी शायद बिजी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऑफर्स है लेकिन मैं काम करना नहीं चाहता। लेकिन अगर किसी सीरियल या किसी फिल्म में सिर्फ 5 या 7 दिन का काम है तो वो मैं लूँगा। मुझे मेरा मन मांगा, मुंह मांगा पैसा मिल जाएगा, और जो मेरा डील है तो मैं करूँगा, जैसे ईश्वर का आदेश होगा मैं करूँगा, है ना। और आप सब जानते हैं कि मेरी प्राथमिकता क्या है। वो आज बसंत पंचमी के दिन आगे जाकर मैं ये वीडियो को लोड करूँगा। वीडियो को पहले तो देखूँगा कि भगवान ने क्या क्या बुलवा दिया है मेरे भाई बहनों और मेरे फैंस और मुझे चाहने और मुझे ना चाहने वालों के लिए क्या बुलवा दिया है। नहीं यार, कुछ भी ना चाहना वाला। जब ऐसे दिन होते हैं ना मेरे सनातन धर्म में, तो मैं दुश्मनी और ये बदले की भावना और गुस्सा, ये सब बहुत छोटा दिखता है, बहुत छोटा दिखता है।
जो आप लोग जानते हैं मेरी जो आजकल चल रहा है, भस्म हो जाएगा 1-2 दिन में सबके आगे। सिर्फ सोशल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही रहे हैं, वो दूर की बात है, लेकिन आज के मेरे 1-2 वीडियो से वो भस्म हो जाएगी। और मुझे उससे दुश्मनी या बुरा मतलब ये नहीं है कि मैं उसको करके, उसने इतनी गंदगी की है चीज़ें में, मुझे तरस आता है ऐसी लोगों की सोच पर। तरस, बुरा लगता है कि हे भगवान, ये तो अगले 50 जन्म तक ये इंसान जागृत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमात्मा को, जो मुझे काफ़ी हद तक जागृत किया, और मेरी आखिरी सांस तक इस मिट्टी के पुतले में, जब मैं आखिरी सांस लूँगा तब तक मैं जागृत होता रहूँगा। मैं उस ईश्वर से एक होता रहूँगा। मेरा उससे अंदर जो बैठा है, ऊपर जो शक्ति है जिसने सारी ब्रह्मांड बनाई है, उस शक्ति से मेरा कनेक्शन बेहतर होता रहेगा। लेकिन जितना है बहुत अच्छा है, और ये उसकी कृपा है। मैं कोई नहीं कनेक्शन बनाने वाला, बाबा कुछ नहीं। भगवान ही चुनते हैं अपने बच्चों को। हम बच्चों की कोई हैसियत नहीं जो अब उन्हें चुने। उनकी कृपा हो जाती है तो सब हो जाता है, सब हो जाता है। तरस आता है, बुरा लगता है कि लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में इतना फंसे हुए हैं कि पूरी तरह उसमें बसे हुए हैं। तरस। लेकिन एक एक वशिष्ठ होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि अपनी तरफ से, कल मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं इसकी भी खुशी मना रहा हूँ। आज मैंने 4 तरह के फ्रूट खाए, मैं इसकी भी खुशी मना रहा हूँ। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, मैं इसकी भी खुशी मना रहा हूँ। खुश होना मेरे हाथ में है। अगर आप खुश नहीं हैं तो मतलब आप आत्मबोध में नहीं हैं। आत्मा जो है, रूह जो है, वो सिर्फ खुशी और सिर्फ रोशनी है। आज इतना बड़ा दिन है, मेरा व्रत है, तो मैं इस आध्यात्मिक स्तर पर चल रहा हूँ, उसकी कृपा। तो कल भी मैं इसी स्तर पर रहूँ, हो जाए उसकी कृपा। जब इंसान जागता है दिन में तो एक होता है कनेक्ट के, हाँ भगवान तू पकड़ ले बाबा, आज का दिन तेरा। तो जब पकड़ लेता ना तो लगता है कि हाँ यार पकड़ा हुआ है भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता से भरा हुआ हूँ। ऐसे ही वीडियोस मेरे ख्याल से, मेरे यकीन से, ख्याल से नहीं, परमपिता परमेश्वर मुझसे बनवाना चाहते हैं ताकि मैं एक अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर रहूँ। ओम का कुर्ता पहना है, मेरे कोई कट्टर मुसलमान या क्रिश्चियन दोस्त हैं तो इसको बुरा मत मानना, ये मेरा मज़हब है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ। चाहे क्रिश्चियन या मुस्लिम में होता, ये रूह जो मैं हूँ अगर क्रिश्चियन या मुस्लिम में भी होता तो शायद ऐसा ही होता, ऐसी बातें करता, शायद तब मैंने कुछ और पहना होता। लेकिन ओम, ओम है। कहीं लिखा है हमारे सनातन धर्म में कि लाखों करोड़ों मंत्र हैं और क्या क्या नहीं है जीवन में, लेकिन अगर किसी ने श्रद्धा से और पूरे प्रेम से, पूरी निष्ठा से, पूरे एकत्व से अगर ओम कह दिया ना तो भगवान उसे मिल जाते हैं। तो इसी बात पर मैं ओम कहकर ये इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। मेरे सारे क्रिश्चियन और मुसलमान भाई और बाकी के जितने भी धर्म के हैं, जो जिस मैं धर्म में पैदा हूँ उसके अलावा, आप सबको लव यू हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि आत्मा सिर्फ प्यार ही होता है। ये जो खुन्नस मुन्नस ये सब दिमाग, मन की बातें होती हैं, तन की बातें होती हैं। आत्मा ईश्वर का रूप होती है। ओम करके इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा, सुनिएगा, शायद अच्छा वाला करवा दे भगवान जी।
ओम जब होता है पूरे आत्मिक भाव से, तो आपके नीचे जो लास्ट चक्र होता है उससे ऊपर ऊर्जा आ जाती है आपके कपाल तक। 7 चक्र ऐसे इमेजिन कीजिए, उसमें एक ऊर्जा जाती है। ये ऊर्जा को ऊपर आना है ताकि इंसान का मस्तिष्क खुले। और हाँ, ये ऊर्जा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये ऊर्जा है, वो परमपिता परमेश्वर, वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड ऊर्जा है। उस ऊर्जा को अपने अंदर ढूंढिए और उससे एक होने की पूरी कोशिश कीजिए। एक ही जीवन है, मनुष्य जन्म। जब हमें ये अवसर, ये मौका मिलता है कि हम उस परमात्मा से एक हो जाएं। आज एक फील कर रहा हूँ, भगवान कृपा कर, उनकी कृपा से भगवान कृपा करे कल भी ऐसा फील कर रहा हूँ। आप लोग मुझे अपनी दुआओं और आशीर्वाद में बनाए रखिएगा। ये आप जो तन मन है, मैं उनसे नहीं बोल रहा, आपके अंदर भी परमात्मा बैठे हुए हैं। चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, आपके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक आत्मिक ऊर्जा मांग रहा हूँ, एक आत्मिक ब्लेसिंग, एक आत्मिक आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपको आशीर्वाद दूँ। आशीर्वाद प्रेम से आता है, प्रेम, आशीर्वाद, ईश्वर, ये सब एक है। ऐसी ऊर्जा फैले आज के इस पावन बसंत पंचमी के दिन। मेरी इस ब्रह्मांड को प्रार्थना। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। आपका पुनीत वशिष्ठ।